Hello, good morning kids. Today I am going to teach you of your English textbook Unit 5. How do you feel? Unit 5, how do you feel? So as you know, we finished our activity 1. So today we will start activity 2. Page number 37, activity 2. Okay? So let's start. Does it sting? It is a very beautiful story of ferocious lion. जो राजा होता है, जंगल का राजा लायन होता है, ये बहुत ही क्रूर लायन का स्टोरी है ना. सो लेट्स स्टार्ट. वंस upon a time there lived a ferocious lion in the jungle. Ferocious lion means बहुत ही खूंखार लायन था जंगल में. वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही खूंखार था, वाइल्ड था. इन द जंगल, एक खूंखार लायन जंगल में रहता था. One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. मतलब उसने शीप को देखा, बाजू में ही एक शीप था, वो शीप ग्रास खा रहा था. एंड टोल्ड हर, फिर उसने उसको बोला दैट ही विश टू ईट हर फॉर डिनर, और उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें डिनर के लिए खाना चाहता हूँ. द शीप गॉट स्कैर्ड, शीप बहुत डर गई. बट शी वॉज इंटेलिजेंट, लेकिन वो बहुत ही होशियार थी. एंड टोल्ड द लायन, फिर उसने लायन को बोला किंग योर माउथ स्टिंग, आपके मुंह में बदबू आ रही है. आई फाइंड द स्मेल सो फाउल, मैंने स्मेल लिया है, बहुत ही गंदा स्मेल है, बहुत ही डर्टी स्मेल है. कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ, क्या आप पहले जाके अपने माउथ को क्लीन करके आओगे. सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल अराउंड मी, सो मैं एक अच्छे से मर पाऊँगी, अच्छे स्मेल से मैं मर पाऊँगी, और मेरे में गंदा स्मेल नहीं आएगा, तो मैं एक अच्छी मौत मर पाऊँगी, है ना. ऐसा वो बोलती है. कौन? शीप, है ना. शीप ने ऐसा होशियारी से उसको बोला ताकि लायन उसको ना खा सके. तो उसने ऐसा तरीके से बोला कि लायन को सच लगे कि उसके मुंह से सही में गंदा स्मेल आ रहा है. ऐसा बोल के उसने बोला, अपना जान बचाने के लिए उसने ऐसा होशियारी से लायन को बोला कि पहले आप जाके आपके मुंह को क्लीन करके आओ, उसके बाद आप मुझे खाना, ताकि मैं अच्छे से मर सकूं, अच्छे स्मेल से मर सकूं. समझ में आया. नेक्स्ट. द लायन वॉज ऑफेंडेड बट वेंट अवे, लायन को थोड़ा अपमान लगा, लायन को थोड़ा इंसल्ट फील हुआ, है ना. ऑफेंडेड मीन्स इंसल्ट फील होना. तो लायन थोड़ा अपमानित हुआ. बट वेंट अवे, लेकिन वो वहाँ से चला गया. ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचता रहा. बट वॉज नॉट श्योर, लेकिन वो श्योर नहीं था वेदर हिज माउथ रियली स्टैंक और नॉट, लेकिन उसको सच पता नहीं था, श्योर नहीं था कि सही में उसके मुंह से गंदा स्मेल आ रहा है कि नहीं. सो ही केम अक्रॉस अ वुल्फ, तो वो वुल्फ के सामने से आ रहा था. तो वुल्फ को उसने बोला, आस्क हिम वेदर हिज माउथ वॉज स्टिंकिंग, तो उसने उसको पूछा कि सही में उसके मुंह से गंदा स्मेल आ रहा है ना. तो वुल्फ को उसने क्या बोला, वुल्फ को बोला वेदर हिज माउथ वॉज स्टिंकिंग, कि उसके मुंह से गंदा बदबू आ रहा है. द वुल्फ सेड योर हाइनेस हाउ कैन योर माउथ स्टिंग, द वुल्फ ने क्या बोला,
Wolf said, Your Highness, राजा जी, How can your mouth stink? आपके मुंह से कैसा बदबू आ सकता है? You are the king of the jungle. आप जंगल के राजा हो. The lion was sure that the wolf was trying to flatter him. तो लायन को ये पक्का यकीन था कि ये वुल्फ है, जो भेड़िया है, वो उसको ट्राइंग टू फ्लैटर हिम, वो उसको उसकी झूठी प्रशंसा कर रहा है. फ्लैटर हिम मतलब झूठी प्रशंसा कर रहा है. सो ही सेड, इसलिए उसने बोला, यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ. वो उसको लायन उसको बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो. यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी. तुम सिर्फ मेरी प्रशंसा कर रहे हो, झूठी प्रशंसा कर रहे हो. द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हीज लाइफ. तो वुल्फ वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से डर के भाग जाता है. ठीक है. देन केम द फॉक्स. फिर वहाँ से फॉक्स आता है, मीन्स एक लोमड़ी आता है. ही रियलाइज्ड, उसको ऐसा एहसास हो चुका था, what had happened, कुछ होने वाला है. and when the lion asked him, कि अभी लायन उसको कुछ बोलने वाले हैं, उसको ऐसा एहसास हो चुका था कि कुछ तो हुआ है और अभी लायन उनको कुछ पूछने वाला है. तो लायन उसको पूछता है, जब भी लायन फॉक्स को पूछता है, टेल मी फॉक्स, ओ लोमड़ी मुझे बोलो, डज माई माउथ स्टिंग, क्या मेरे मुंह से बदबू आता है. द स्लाई फॉक्स मतलब चालाक फॉक्स. लाई फॉक्स मीन्स चालाक फॉक्स. फॉक्स हमेशा कैसा होता है, बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही चालाक होता है. प्रिटेंडेड टू हैव अ कोल्ड, उसको ऐसा जताता है कि उसको बहुत कोल्ड है ना. उसको कोल्ड तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा एक्सप्रेस कर रहा था, ऐसा जताना चाहता था कि उसको बहुत ही कोल्ड हुआ है. एंड सेड, योर हाइनेस, और बोलता है, राजा जी, आई हैव अ बैड कोल्ड, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है. देयरफॉर आई कैन नॉट स्मेल, उसके वजह से मैं स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ. सेइंग दिस द फॉक्स वेंट अवे, ऐसा बोल के वो फॉक्स वहाँ से चला जाता है. समझ में आया. तो ये स्टोरी में सिर्फ वुल्फ ने सच बात बताई थी कि आपके मुंह से बदबू नहीं आ रहा है, लेकिन लायन को ऐसा लगा कि वो उसकी झूठी प्रशंसा कर रहा है. शिप ने तो अपनी जान बचाने के लिए उसको बोला था कि आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है. शिप को अपनी जान बचाने की थी, इसलिए उसने ऐसा बोला था, लायन को झूठ बोला था कि आपके मुंह से बदबू आ रही है. लेकिन वुल्फ ने सच बात बताई थी कि आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही है, लेकिन लायन को वो झूठ लगा. लायन को लगा कि वो मेरी झूठी प्रशंसा कर रही है. और फॉक्स को झूठ बोलना ना पड़े, इसलिए फॉक्स ने बहुत ही होशियारी से, चालाकी से उसने बोला कि मुझे बहुत कोल्ड हुआ है, इसके वजह से मैं स्मेल नहीं ले पा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है. समझ में आया ये स्टोरी आपको? तो आपको इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है 2 टाइम्स. ओके. एंड अगेन आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके. अभी हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे. स्टिंक मतलब हैव अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही जो गंदा स्मेल आता है ना, बैड स्मेल, उसको स्टिंग बोलते, बदबूदार. फेरोशियस मीन्स वायलेंट, वाइल्ड एंड क्रूएल मीन्स बहुत ही खूंखार, बहुत ही क्रूर. ओके. और स्कैर मीन्स जो डर होता है ना, ग्रेट फियर है ना, ग्रेट फियर और नर्वसनेस इन फ्राइट, बहुत ही बुरा डर, ज़्यादा डरना. फाउल मीन्स डर्टी, बैड स्मेल है ना, बैड स्मेल आता है ना, उसको बोलते फाउल. ऑफेंडेड मीन्स रीज़न टू फील अपसेट, मतलब ऐसा फील होता है, बहुत दुख फील होता है. जो कभी कोई अपना इंसल्ट करता है ना, तो बहुत ही हमें अपसेट फील होता है, उसको बोलते हैं ऑफेंडेड.
मीन्स टू इंसल्ट, डू इंसल्ट, उसको बोलते हैं ऑफेंडेड. फ्लैटर मीन्स टू प्रेज समवन फॉल्सली. फ्लैटर मतलब ऐसा झूठी प्रशंसा करते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्लैटर. स्लाई मीन्स कनिंग इन नेचर, मीन्स कनिंग मतलब बहुत ही चालाक होते हैं, उसको स्लाई बोलते हैं. प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स टू एक्ट एंड एक्सप्रेस समथिंग फॉल्स टू मेक इट अपीयर ट्रू. मतलब ऐसा एक्सप्रेस करना, ऐसा जताना कि झूठ को भी सही दिखाना, उसको बोलते प्रिटेंड. मतलब झूठ को भी ऐसा वो एक्सप्रेस करते कि सही में वो है. सच, झूठ को सच बताना, उसको बोलते प्रिटेंड. समझ में आया आपको ये कीवर्ड्स? तो अभी आपको ये अच्छे से रीड करना है और समझना है. ओके, थैंक यू.